बीपीएससी एईडीओ 17 अप्रैल 2026 सेकंड शिफ्ट जनरल स्टडीज़ का सामान्य अध्ययन का ये क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, सभी लोग क्वेश्चन पेपर को देखिए और बताइए कि क्या यह 14 तारीख से आसान प्रश्न है या फिर उससे डिफ़िकल्ट है, और जिनका भी अभी पेपर होना है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, कथन देकर के ही पूछा गया है। प्रश्न पहला आप पढ़ सकते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। और देखिए, अभिकथन और कारण को पढ़ना है और इसमें से बताना है कि उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा, कथन पढ़िएगा कि हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है, जिससे बर्बादी कम होती है और पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। साथ ही साथ कारण कह रहा है कि भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन, प्रमुख पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, आयरन और सल्फर की कमी है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, आप खुद देख लीजिए। अब देखिए, ये वाला पैरा पढ़िए 9.13 वाला। देखिए, मृदा क्षरण, विशेष रूप से जैविक कार्बन की मात्रा में कमी भारत में कृषि के संबंध में एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन एकदम हूबहू लाइन बाय लाइन है, प्रमुख पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि बोरॉन, आयरन और सल्फर की कमी है। ठीक है, वही दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इष्टतम फसल उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करना अनिवार्य है। और हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत, देखिए लाइन बाय लाइन है, यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है, जिससे कि बर्बादी कम होती है और पौधों के लिए पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। एकदम हूबहू लाइन बाय लाइन दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये बुक से पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो दोनों स्टेटमेंट वहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट मतलब अभिकथन भी सही है और कारण इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट ने भी लगा दिया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा उनका भी। उसके बाद देखिए, भारत ये कृषि के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, कृषि विपणन में जो दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए सरकार ने ई नाम योजना शुरू किया है, और यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये भी देख लीजिए, बुक से ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पढ़िए कि कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने के और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए जो है सरकार ने ई नाम योजना शुरू किया है, और यह आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपज बाजार समिति मंडी को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर 75 लाख होगा, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो गलत हो जाएगा। देख सकते हैं, ये लाइन बाय लाइन बुक से पूछा गया है। तो ये यहाँ पर 5 करोड़ रुपया नहीं होगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया है 75 लाख, तो केवल यहाँ पर आपका पहला जो है इसमें सही दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं आपको ऑथेंटिक जो भी बता रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी, तो ये लगभग में ठीक लगाया गया है। उसके बाद देखिए, कपड़ा उद्योग के बारे में पूछ रहा है कि कपड़ा उद्योग एक प्रमुख, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए और कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अब देखिएगा, इसमें जो आपका दूसरा जो है ना, ये गलत दिया गया है, तो जहाँ जहाँ दूसरा है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा चौथा सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, 11वां सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये गलत हो गया। बाकी पहला और तीसरा ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही दिए गए हैं, तो इसीलिए पहला और तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक, तो ये 38वीं है। फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि लेवल कैसा है पिछले बार से। उसके बाद देखिए, ये आपका विकसित भारत 2047 का मुख्य केंद्र जो है आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन, खाद्य श्रृंखला, ये सब दिया गया है, सही है। और भारत राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योग और रक्षा के लिए जो है आवश्यक खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है। ये करंट का है, ये दोनों आपके सही दिए गए हैं, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम है।
नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर बिहार बजट के संदर्भ में, और 14 तारीख को भी पूछा गया था, 3 स्टेटमेंट दे करके वहाँ पर भी पूछा गया था। ये दोनों जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 25-26, 25-26 और यहाँ पर देखिए 23-24 दिया गया है। अब इसमें जो है ना पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। देख सकते हैं आप, पूरा आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके कि 2025 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% था। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% पर लक्षित है। 2024-25 में यह जीएसडीपी का 9.2% होने का अनुमान है। ये दोनों करेक्ट हो गए। 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी चालू कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी से 1/3 कम थी, ये भी है ठीक है। तीनों यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि कौन सा जिला जो है बिहार में, बिहार सरकार ने चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है, तो ये किशनगंज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा संकल्प योजना है एक, बिहार की संकल्प योजना के संदर्भ में पूछा गया है कि ये संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक केंद्र परिवर्तित कार्यक्रम है। बिल्कुल ये सही है, और यह विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है, और यह बिहार में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक नवोन्मेष कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। ये भी सही है आपका, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, आप लोगों को जानकारी होगा तो बताइएगा मुझे भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये आपको मिलान करके राइट आंसर बताना है। दिख रहा है क्या? भारतीय यहाँ पर देखिए अनुसंधान संगठन के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण पुष्पक को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है आपका, इसमें से हो जाएगा आपका 22 मार्च 2024 को, यानी कि 2 हो गया। उसके बाद ये आपका हो जाएगा नए जो तरल रॉकेट है, ठीक है ना। तो ये वाला मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा आप लोग मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए संघाई सहयोग संगठन की बैठक कब हुई थी? 2025 में पूछा गया, तो 31 अगस्त 2025 को। देखिए भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी जो है इसका नाम रुद्रास्त्र है, ये शुरू की गई, रुद्रास्त्र, यहाँ पर रुद्र राष्ट्र लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह ट्रेन 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 354 डिब्बे हैं। बिल्कुल ये आपका सही दिया गया है, ठीक है, दोनों के दोनों। चलिए आगे क्वेश्चन बहुत आसान आपको मिलने वाला है, बस आप बने रहिए सेशन में। भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसको प्रदान किया गया था? तो ये मोहनलाल को, ठीक है ना, अभिनेता मोहनलाल को। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर यह आपसे पूछा रहा है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणाली है? ये 4 यहाँ पर दिया गया है, ये चारों हैं जो IADC जो है ना, यहाँ पर देखिए IADC, ये वैश्विक अंतरिक्ष मलबे प्रबंधन का समन्वय करता है। CSO जो है जिम्मेदार है ये अंतरिक्ष व्यवहार में 10 देशों की साझेदारी के लिए। उसके बाद देखिएगा कि NMA परीक्षण करता है और NAIC प्रमाणीकरण में स्पूफिंग रोकने का, ये सही है। और ये देखिए COPUOS अंतरिक्ष स्थिरता और मलबे के समन के लिए 2019 के दिशा निर्देश के अनुसार है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर सारे के सारे करेक्ट दे दिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये तो BPSC में भी प्रश्न पूछा था कि मई 2025 में नेपाल का कौन सा ग्लेशियर मृत घोषित किया गया? तो ये याला ग्लेशियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा इसमें से आपका पूछा गया कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो ये बिल्कुल सही है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशंस है, ठीक है ना, ये सही है DY चंद्रचूड़ का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यहाँ पर पूछा गया है कि उसके संदर्भ में उप मिशन के बारे में। तो देखिए आपको पता है कि इसमें प्रशिक्षण देकर के अस्थायी रोजगार बढ़ाना है, तो अस्थायी आजीविका को बढ़ाना, नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन भी है। तो 2-3 तो निश्चित रूप से है, तो यहाँ पर देखिएगा 2-3 यहाँ पर है, ठीक है ना, 2-3 यहाँ पर है। और प्रशिक्षण के आधारभूत संरचना का विकास करना, ये भी इसमें आप जोड़ देंगे तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कि शहरी विकास कार्यक्रम योजना और अधिनियम को क्रम से रखना है। दीनदयाल है, अंत्योदय योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना, सबसे पहला तो यही हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कायाकल्प है, उसके बाद जो अमृत योजना है, उसके बाद रियल एस्टेट जो अधिनियम है ये वाला है। तो इसमें से आपका हो जाएगा दूसरा, पहला कहाँ पर दिया गया है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप। चलिए वो आप भी सर्च कर लीजिएगा ना, तो आपको भी मिल जाएगा। ये राजधानी में से पूछा गया है, मिलान करना है आपको। तो लेबनान की राजधानी बेरूत है, आपको भी पता है। मिस्र का काहिरा है, युगांडा का कंपाला है, और स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिला लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान भी क्वेश्चन है।
ये देखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ लिया था, सही है। और इन्होंने जो है इंडी जो आपका था, यहाँ पर देखिए INDIA यहाँ पर दिया गया है, उनके उम्मीदवार को 452 वोट से हराया था, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, अगला पूछा गया है यहाँ पर कि महिला सशक्तिकरण के पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने किया था आंध्र प्रदेश की तिरुपति में, और ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था। बिल्कुल ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ज़्यादातर अगर आप इस तरह के प्रश्न के साथ जाएंगे ना, ऑप्शन के साथ, तो ये आपका सही होगा। और यहाँ पर देखिएगा पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, करेक्ट है। बट ये भाषा की संख्या 840 नहीं है, शायद 760 या 780 ऐसा ही कुछ है, शायद 780 है, एक बार कमेंट करिएगा। तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। केवल इसमें जो है पहला सही दिया गया है, यानी कि कथन जो है ये सही है, आर सही नहीं है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में है। तो निश्चित रूप से जो है इसमें आपका दूसरा हो जाएगा कि नेट जीरो 2070 तक जो है लक्ष्य तक अपने स्वच्छ ऊर्जा संगठन को बढ़ावा देना है। तो देखिए 2 इसमें नहीं है, तो यह हट जाएगा, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिए तीसरा पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं कि ये जो है भारत की अप्रयुक्त भूतापीय संसाधनों का दोहन करना है, नीति का उद्देश्य नहीं, दोहन करना नहीं है। तो पहला भी हट गया इसमें से, तो ये भी हट जाएगा आपका, ठीक है ना, पहला इसमें है, ये भी हट जाएगा। तो निश्चित रूप से ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो है तरंग दिया गया है, विकिरण दिया गया है, और कह रहा है कि ना विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी संबंधित आवृत्तियों का सही घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा इसमें पराबैंगनी का हो जाएगा ना, देखिए पराबैंगनी, फिर पहला हो जाएगा औरक्त, और फिर आपका हो जाएगा सूक्ष्म, ठीक है। तो ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछा गया है। ऊर्ध्वाधर वित्तीय गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी के तनाव न्यूनतम होता है, बिल्कुल ये सही है। और ये जो उच्चतम बिंदु पर तनाव होता है, ये अपकेंद्री बल माइनस पिंड का भार, ये आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने नहीं सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद देखिएगा, हाँ ये वाला कह रहा है कि जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, नहीं ये गलत है। और ये भी है कि ये भी गलत हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, दोनों इसमें से गलत है, कोई भी इसमें से सही नहीं है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जा सकती है, तो दाएं हाथ के अंगूठा के नियम से। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस तथ्य का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कि 2 कंपन करने वाले कणों को एक कला में कब कहा जाता है, सेम फ्रेम में। तो ये बिल्कुल सारा सही दिया गया है, उनके बीच का जो कलांतर है वो पाई का समगुणज हो, और पथांतर पाई/2 का समगुणज हो, और समांतराल t/2 का समगुणज हो, सब भी हो जाएगा इसमें से। उसके बाद देखिएगा गैल्वेनोमीटर में पूछा गया है कि किसके साथ जोड़ करके वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, है ना। उसके बाद देखिएगा तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलते रहता है, ऑप्शन बी। ये कैंडिडेट जिन्होंने भी दिया है पेपर, इनका साइंस भी ठीक ठाक है। उसके बाद देखिए हबल स्थिरांक का महत्व क्या है, जो हबल स्थिरांक है ये ब्रह्मांड के विस्तार की दर को नापता है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से देखिएगा किस धातु के संकुलक का उपयोग यहाँ पर देखिएगा जो आपका रियूमेटॉयड अर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है, तो ये गोल्ड का किया जाता है, गोल्ड का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा यौगिक की ऑक्सीजन क्षमता सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक इसमें आपका फ्लोरीन का है ऑक्सीकरण क्षमता, ठीक है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन में। उसके बाद देखिएगा कि किस ताप पर मीथेन, क्या पूछा गया है कि किस ताप पर मीथेन के विसरण की गति किस अज्ञात गैस के विसरण की दुगुनी होगी, और अज्ञात गैस का अनुभार पूछा गया है, तो 64 जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। देखिएगा निम्नलिखित में से बोरॉन का कौन सा एनायन नहीं बना सकता है, तो ये जो है आपका कभी भी एनायन बोरोन का जो है ये नहीं बना सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक द्वारा अधिकतम यहाँ पर सहसंयोजक बंध दिखाया गया है, अधिकतम, तो अधिकतम दिखाया गया है AlC3 के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक समूह का परीक्षण नहीं देता है, सही है। और देखिए कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बनिक कार्बन इलेक्ट्रॉन कमी वाला है, इसीलिए जो है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के
ये कम संवेदनशील होता है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं। उसके बाद सबसे मीठा शक्कर, तो सबसे मीठा जो है इसमें से आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है, तो आप अगर सिर्फ निकेल का यहाँ पर जानते हैं ना कि निकेल का कि इसका जो है जो आपका मॉन्ड प्रक्रम में इस्तेमाल होता है, तो यहीं से आप पकड़ लेंगे मॉन्ड प्रक्रम में तीसरा दूसरा, क्योंकि एक ही तीसरा में दिया गया है। कॉपर का हो जाएगा विद्युत अपघटन, इसका हो जाएगा आपका वान आर्किल विधि, और इसका हो जाएगा क्षेत्र शोधन में। तो ऑप्शन ए सही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ये देखिए बायोलॉजी का है, ये इन वर्गीकरण जो है आपका वर्गीकरण प्रणालियों पर उनके विकास का कालानुक्रम। तो सबसे पहले आपका इसमें हो जाएगा लिनियस की कृत्रिम प्रणाली। अब देखिए बी कहाँ कहाँ पर दिया गया है, तो बी केवल यहाँ पर दिया गया, यानी कि ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब लिनियस के बाद हो जाएगा आपका बेंथम और हुकर का, तो बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखिए बी के बाद सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, पूरा प्रश्न आप देख लीजिए आप, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसमें से ये सही दिया गया है। टीसीए चक्र में सक्सीनेंट का आपका फ्यूमेरेट में रूपांतरण अद्वितीय है, क्योंकि यह आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में अंतर्निहित एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित एकमात्र चरण है जो सीधे तौर पर टीसीए चक्र से इलेक्ट्रॉन परिवहन। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये आंशिक रूप से पूरा सही नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें उत्पन्न सभी एटीपी लगा है, सभी वर्ड लगा हुआ है, तो सभी नहीं होता है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी सही है। तीसरा आप पढ़ लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में है कि ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम जो है यहाँ पर देखिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है आपका एटीपी और साइट्रेट की उच्च सांद्रता द्वारा एलोरेटिक जो है एलोस्टेरिक के रूप में बाधित होता है, और ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए चक्र दोनों के लिए एक प्रमुख नियामक बिंदु बन जाता है। ठीक है, ये तो पहला और यहाँ पर तीसरा कथन आपका सही दिया गया है। उसके बाद देखिए किसी जीव का वास्तविक निकेत है, तो जहाँ पर जो है अपनाई गई जो आदर्श जीवन शैली है ना, ये आपका हो जाएगा। एक बार आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। और कह रहा है कि यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें, तो हरा वृक्ष है और उस पर अगर हम हरा प्रकाश डालते हैं तो और गहरा वो हरा दिखाई देगा, है ना, अधिक गहरा हरा दिखाई देगा। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, माफ़ी चाहता हूँ मैं। ठीक है, देख लीजिएगा इसको आप लोग। उसके बाद देखिएगा ये भी मैंने जो है नहीं बनाया हुआ है जल्दबाजी में। हाँ, उसके बाद ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से मैं आपकी, ये सब बायोलॉजी के क्वेश्चन है ना, ये सब बायोलॉजी के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये सब आपके देख सकते हैं, प्राचीन डीएनए नमूने का स्रोत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, हाँ ये देखिए अब कह रहा है कि सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं, तो आपको पता है कि कर्नाटक का राजधानी मॉन्ट्रियल थोड़ी है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो केवल दो यहाँ पर हो जाएगा। सुमेलित नॉर्वे का ओस्लो है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, और दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये सब हल्का हल्का प्रश्न है। झारखंड का राजकीय फूल क्या है, तो पलाश है, और कर्नाटक का कमल है। ठीक है ना, तो आप इसी 2-1 से पकड़ लीजिए, मतलब 3-1 से पकड़ लीजिएगा। 3-1 ऑप्शन में कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने भी लगाया है। उड़ीसा का अशोक हो जाएगा, और पंजाब का यहाँ पर देखिए ग्लेडियस हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये जो है पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, जयमंडल आरक्षित है और राज्य है, तो शेषाचलम जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में, तो यहीं जो है सुमेलित नहीं है। बाकी से मिले पार उड़ीसा, मानस, असम, दिबांग दिहांग, ये अरुणाचल, ये सही है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत से निर्यात और ऐसा करके कुछ पूछा गया है, ये मूल्य आधारित श्रेणी में गंतव्य स्थान, ये प्रश्न ही थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुआ था, और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है, ये आपको भी पता है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, हाँ चावल, गेहूँ, मक्का, दाल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के बारे में पूछा गया है, तो बिहार जो है मूलतः मैदानी क्षेत्र में है, और प्रमुख जो है नदियाँ लंबी है, जलग्रहण क्षेत्र पहाड़ से, बिल्कुल पहाड़ी नदियाँ हैं, और बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा भी है, तो एक तरह से आप सही है तीनों इसमें से। उसके बाद देखिए चांदी का प्राचीनतम प्रमाण, तो यह हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के। देखिए ये सब प्रश्न हल्का है। चंड प्रदोत जो है किस गणराज्य के थे, अवंती के शासक थे। जब ये पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, तो राजवैद्य जीवक ने इनकी जो है देखभाल के लिए गए हुए थे। चलिए राष्ट्रकूट जो है ये किस धर्म के संरक्षक हैं, तो मेनली शैव धर्म से, हालांकि इन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था बाद में।
उसके बाद देखिए जो है किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी पर देखा गया था, तो इल्तुतमिश के। उसके बाद देखिए ना किसे हजार दिनारी के नाम से जानते हैं, ये सब हल्का प्रश्न है, मलिक काफूर को, ठीक है। उसके बाद गुजरी महल किसने बनवाया था, तो तोमर राजा मानसिंह ने बनवाया था। किस मुगल शासक को रंगीला नाम से जाना जाता है, तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला ही हमने पढ़ा हुआ है ना, इनका नाम ही मोहम्मद से इसका रंगीला है। कुका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित था, तो ठीक है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, ये आप लोग बताइए। उसके बाद पागलपंथी जो है वास्तव में किसका विद्रोह था, तो गारो का, ठीक है। और स्वदेश वाहिनी जो है किसके द्वारा जो है संपादित किया गया था, तो के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा। जो है नेटिव जो मैरिज एक्ट है ये पारित हुआ था कब, तो 1872 में, सही लगाया है इन्होंने। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना, तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में किया था। ये सब पुराना वाला प्रश्न पूछा गया है, घिसा पीटा। उसके बाद देखिएगा कि विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था, तो धर्मपाल ने किया था, है ना। और मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र से पूर्व कहाँ थी, तो गिरिब्रज थी या राजगृह थी प्रारंभिक राजधानी। ये सब बिहार स्पेशल में मैंने आपको कराया हुए था। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में हुआ था, है ना। देखिए कितना आपको मदद मिला होगा हमारे बिहार स्पेशल से। आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह थे ना। बिहार एवं बंगाल के पाल शासक धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष जो है कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित किया था, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, याद है ना। चलिए किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को, डेट सहित आपको याद होगा। तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा, तो ये हयात खान, सिकंदर हयात खान के द्वारा जो है तैयार किए गए थे, ये आप भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आईएनए की स्थापना तो 1942 में हुआ था, है ना। और भारत की आज़ादी के समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, कई बार मैंने बताया क्लेमेंट एटली हुआ करते थे उस समय। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को। तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब ये पॉलिटी से प्रश्न है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। और मैंने जो भी बताया हुआ है ना, ये सब मैंने आपको ऑथेंटिक आंसर मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये सब पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।